नमस्कार। महेंद्रगढ़ में मौजूद हैं हम और महेंद्रगढ़ गढ़ है पूर्व शिक्षा मंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता प्रोफेसर रामविलास शर्मा का। विकास कार्यों की पहुंच कहां तक है, क्योंकि यहां से भले ही इस वक्त बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं, लेकिन महेंद्रगढ़ प्रिय जिला है रामविलास शर्मा का। सत्ता पक्ष में बैठे हैं, जनता की उम्मीदों को लेकर चल रहे हैं, लेकिन क्या यहाँ की जनता की उम्मीदों को वो पूरा कर पाए हैं? क्या यहाँ की जनता विकास की रफ्तार से दौड़ रही है? विकास की गियर क्या चौथे गियर में है या फिर स्पीड ब्रेकर है, और उसमें प्रोफेसर रामविलास शर्मा का कितना बड़ा रोल है, ये सब कुछ आज हम उन्हीं से जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं रामविलास शर्मा जी का। बहुत स्वागत है रामविलास जी आपका। मैं MH1 की टीम का पूरी का अपने महेंद्रगढ़ चौक पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, और मेरा ये सौभाग्य है कि आप लोग यहाँ पर आए। अभी हम आपको भिवानी जाना है और अभी हम माधोगढ़ के किले होते हुए और सतनाड़ी छोटे रास्ते से भिवानी भेजेंगे। एक झलक आपको इस समय कांग्रेस के विधायक राव दान सिंह हैं, और मैं इस इलाके की महान जनता ने मुझे यहाँ से 5 बार विधायक होने का मेरी एक जिम्मेवारी करने का, और 2014 से 19 तक मैं हरियाणा सरकार में श्रीमान मनोहर लाल जी के साथ दूसरे स्थान पर मंत्रिमंडल में रहा। उस समय जो कुछ काम हमसे हुआ वो आप सबसे अभी चर्चा करेंगे। ये मेरे साथ में ये सभी लोग इस चौक पर, कोई दुकान करता है, कोई नाई की दुकान करता है, कोई मजदूरी करता है। देवेंद्र यादव हमारे तीसरी बार जिला पार्षद बने हैं। विवेक खैरवाड़ हमारे महेंद्रगढ़ ग्रामीण बीजेपी के अध्यक्ष हैं। आप लोगों का पता लगा था तो हम सब लोग आपके स्वागत के लिए यहाँ इकट्ठे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए MH1 एक्सप्रेस में सवार हो चुके हैं बीजेपी के कद्दावर नेता, पूर्व शिक्षा मंत्री, 5 बार महेंद्रगढ़ से विधायक रहे, मंत्री बन चुके प्रोफेसर रामविलास शर्मा। विकास कार्यों की पड़ताल कर रहे हैं। सत्ता पक्ष में होते हुए भी महेंद्रगढ़ में विपक्ष में है। महेंद्रगढ़ की जनता की क्या अपेक्षाएं थी, पूरी क्यों नहीं हुई, किस वजह से महेंद्रगढ़ से पिछली बार जनता ने उन्हें नकार दिया, कहाँ चूक गए प्रोफेसर रामविलास शर्मा, तमाम पक्षों पर, तमाम पहलुओं पर हम बातचीत करेंगे। बहुत स्वागत है एक बार फिर से रामविलास जी। एक बड़ा चेहरा हरियाणा की राजनीति का रामविलास शर्मा, नाम काफ़ी है आपका। इतने कद्दावर नेता, महेंद्रगढ़ की जनता के हर सुख दुख में आप खड़े रहे, कहाँ चूक गए आप पिछली बार, कैसे चूक गए आप? आपने सही बात कही कि कहीं न कहीं तो मैं ये कहूँ कि भाई चुनाव में जनता ने मुझे हरा दिया। कहीं न कहीं मेरे से भी कोई न कोई गलती हुई होगी, क्योंकि यही वही महान जनता है जिन्होंने मुझे यहाँ से 5 बार विधायक बनाया। जनता के जनादेश में हमने सर झुका के 19 ये फैसला हमने स्वीकार किया। मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि मैं आज भी अपने इलाके में गांव गरीब किसान के साथ में खड़ा हूं। लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि इस बार, पिछली बार से तो आपको वनवास मिल गया है, पर्यटक वो नहीं है बल्कि वनवास अब अगली बार आप भी काटेंगे। ये ऐसे दावों पर क्या कहेंगे आप? नहीं, ये तो कहने के लिए कांग्रेस जो है बहन, आप तो बहुत दिन से एंकर हैं, आप बड़े सूझबूझ वाले पत्रकार भी हैं। कांग्रेस के पास लीडरशिप नहीं है। देयर इज ए वेरी बिग वैक्यूम ऑफ द लीडरशिप। कांग्रेस नेता विहीन पार्टी हो गई। ये जो हमारा भाई ये राहुल गांधी है, इसके ऊपर मामा लोगों का जी, इटली का प्रभाव इसके डीएनए में ज़्यादा है जी। इसके डीएनए में ना पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं, ना इसके डीएनए में श्रीमती इंदिरा गांधी हैं।
ये आदमी एक नरेंद्र भाई मोदी की योग्यता से, उनकी लोकप्रियता से ईर्ष्या में पागल हो गया है और ये नरेंद्र मोदी का विरोध करते करते भारत का विरोध करने लग गया है। ठीक है, ज़रा प्रदेश की राजनीति की भी बात कर लें। आपके पास करने के लिए बहुत कुछ है। आप तो विद्वत आदमी हैं और ऊपर से नेता हैं, 5 बार आप विधायक रहे हैं। इतना बड़ा पोर्टफोलियो आपके पास रहा रामविलास शर्मा जी, और बहुत करीबी आपकी सत्ता पक्ष से तमाम बड़े नेताओं से। मुझे याद आता है साल 2014 का जब चुनाव ख़त्म हुआ, एक बड़ी मेजॉरिटी रही। सुनने में ये आया, हमने भी अपनी कमान संभाली कि हमें दौड़ना है अब किसके पीछे, रामविलास शर्मा के पीछे। भावी मुख्यमंत्री के तौर पर आपका नाम आ रहा था, आप दिल्ली पहुँचे जी। हम ये समझ रहे थे कि इतना बड़ा चेहरा है, कद्दावर नेता है, संभवतः ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा क्या रह गया प्रोफेसर रामविलास शर्मा? आपको यहाँ की जनता ने बहुत कुछ दिया, इस प्रदेश की जनता ने बहुत कुछ दिया, पार्टी ने बहुत कुछ दिया, मुख्यमंत्री नहीं बन पाए हैं आप। देखिए बहन, आपने एक बड़ी सही बात, भारतीय जनता पार्टी, आवर पार्टी, वी आर ए पार्टी विद डिफरेंस। हमारे यहाँ हम जो व्यक्ति अपने बारे में हम विचार नहीं करते। मैं अध्यक्ष था और मेरी अध्यक्षता में पहली बार पार्टी पूर्ण बहुमत में आई। मैं एक बार 1991 में अकेला एमएलए भी पार्टी का रह गया था, मैं अध्यक्ष भी था। तो लोग चर्चा कर रहे थे, लोग कयास लगा रहे थे कि भाई जो अध्यक्ष होता है उनके, और वेंकैया नायडू जी हमारे ऑब्जर्वर बन के आए, जो उपराष्ट्रपति रहे, और दिनेश शर्मा लखनऊ से उस समय डिप्टी सीएम थे वो, तो वो आए और ऑब्जर्वर बन के विधायक दल की बैठक में हुई। कुछ लोग ये कह रहे थे, वो कह रहे थे, तो वेंकैया नायडू ने अलग से ले जाके कहा नरेंद्र भाई मोदी से बात करो। मैंने नमस्कार किया, नरेंद्र भाई ने कहा रामविलास आपने भाई मनोहर लाल जी के नाम का प्रस्ताव करना है वापस। मैंने मनोहर लाल जी के नाम का मुख्यमंत्री के लिए प्रस्ताव किया और हम जाके ओथ दिला लाए। प्रोफेसर साहब, ये जो बातें आप कह रहे हैं, यकीनन बहुत किसी संगठन से या जब किसी पार्टी से आप जुड़ते हैं और एक बड़ी जिम्मेदारी आप उठाते हैं तो सेक्रीफाइस के लिए भी तैयार रहना पड़ता है। ठीक है, आपने कहा कि आपको कोई गम नहीं है, लेकिन महेंद्रगढ़ की जनता या आपके जो समर्थक हैं, वो आकांक्षा उनकी रही कि अगर आप बनते तो शायद महेंद्रगढ़ की जो तस्वीर है वो और होती। तो उनकी आकांक्षाओं या उनकी अपेक्षाओं को दबाना कहाँ तक आपको जायज़ लगा, और क्या खुद कभी मन में ऐसी लालसा आई? मुझे पता है आप डिप्लोमेटिक आंसर करेंगे कि ऐसी कोई लालसा नहीं, मैं एक पड़ाव होता है, एक मुकाम होता है वो। देखो, आप मेरी बहन हैं और आपने पहले भी कई मौक़ों पर मुझे मेरा इंटरव्यू किया है। आप किसी वक्त भी 2019 के चुनाव में मैं हार के हूँ, परंतु मेरे काम करने में, मेरे लोगों से मिलने जुलने में, अभी जैसे जिला पार्षद बैठे हैं पीछे, यहाँ महेंद्रगढ़ ज़िले में जिला परिषद का चेयरमैन बीजेपी का है, यहाँ बीडीसी का चेयरमैन बीजेपी का है, यहाँ सतनाड़ी ब्लॉक जो हम चल रहे हैं वहाँ बीडीसी चेयरमैन बीजेपी का है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी गांव की पार्टी है। हम समर्पण भाव से और संगठन का काम करते रहते हैं। 2014 से लेके 19 तक का ये देखिए, ये नहर है। 87 में चौधरी देवीलाल जी के साथ में पब्लिक हेल्थ मिनिस्टर था। ये नहर, ये इलाका राजस्थान के बॉर्डर का इलाका है, ये पानी के अकाल का इलाका है। ये जो नहर दिख रही है, महीने में 15 दिन ये नहर का पानी आता है, और ये वाटर सप्लाई स्कीम है हर 15-20 गांव के बाद पीने के पानी के लिए। और ये नहर अभी 4 दिन पहले गई है, तो पानी, ये 87 का मेरा किया हुआ काम। आज महेंद्रगढ़ की ये जो नहर जहाँ से गई है वहाँ वाटर लेवल भी ऊपर आ गया है। तो लगातार हमारा एक विज़न है, और ये
सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पानी की रहती थी और 87 में ये प्रबंध किया। हर 10-15 गांव के बाद हमने नहर के पानी वाटर सप्लाई के लिए ये पीछे पालड़ी में बनाया, पीछे पाली में बनाया, पीछे न्योताना में बनाया, ये खातोद में टैंक बनाए, खातोद से आगे जांजड़ियावास में बनाए और आओ तुलाराम का जो शहीद स्मारक है नसीबपुर में वहाँ बनाए, नारनौल में बनाए, महेंद्रगढ़ में, देवास में बनाए। 87 में पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट मेरे पास था। मुझे इस बात का बड़ा संतोष है कि मैंने उस समय रेवाड़ी भी महेंद्रगढ़ ज़िले का हिस्सा था, तो पूरे ज़िले में पीने के पानी की समस्या का हमने समाधान किया। ठीक है, मैं हालांकि आपने खुलकर उस सवाल का जवाब नहीं दिया जो मेरा प्रश्न था कि जो यहाँ की जनता की अपेक्षाएं हैं, उसका एक सीधा सीधा मतलब क्या मैं ये निकालूँ कि अपने ज़िले में या प्रदेश में कहीं पर भी विकास कार्य कराने के लिए रामविलास शर्मा को किसी पद की आवश्यकता नहीं है, कमोबेश कम से कम इतनी चलती है। पिछले दिनों हमने एक वीडियो देखा था, मुझे लगता है 2022 का वो वीडियो था। हमने रामविलास शर्मा का एक अलग रूप देखा। वो रामविलास शर्मा जो जब विधानसभा में खड़े होते हैं तो एक अलग रूप देखने को मिलता है। वो रामविलास शर्मा जब यहाँ पर लीड करते हैं उनका एक अलग रूप देखने को मिलता है। वो रामविलास शर्मा हाथ जोड़कर फरियाद कर रहे हैं कि मेरी बसाई हुई बस्ती है, इसको मत तोड़िए, मैं मुख्यमंत्री से मिलूंगा, आपकी बात कराऊंगा, वो बस्ती टूट गई। ये अब नहीं चलती है रामविलास शर्मा की तेवरों में कुछ कमी आ गई है, या रामविलास शर्मा चूंकि अब यहाँ से विधायक नहीं है इसलिए नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, मैंने अपने कार्यकाल में एक रवासा और माजरा गांव की ज़मीन दफ़ा 4 के नोटिस हो गए, 6 के हो गए और ज़मीन अधिग्रहण करने के लिए, और मैंने 540 दिन धरना, हरियाणा में इतना बड़ा धरना नहीं हुआ, और हमने कहा रे लोगों को हौसला अफजाई तो करना पड़ता है। आप अभी नारनौल से आए होंगे तो बदरवाड़ सिटी का एक बोर्ड देखा होगा, पाएगा खायरा, 2 छोटे छोटे गांव, और उनकी 200 एकड़ ज़मीन पर एक राजनेता ने और बदरवाड़ सिटी के नाम से कॉलोनी बनाने का प्रयास किया। मैं गांव में जाता और मैं कहता मैं बहुत अच्छा हड़ी हूँ, और म्याड़ के भाटा यानी जो पत्थर हैं जो हम बंटवारा करते हैं ना, म्याड़ पर पत्थर लगाते हैं, मैंने कहा म्याड़ का भाटा मत पाड़ लेना, हमारी सरकार आएगी। और ये तो लोग मजाक उड़ाते थे कि देखो ये क्या कह रहे हैं, एक प्लॉट भी उसमें कटा नहीं, वो हाई कोर्ट ले गए। 1 इंच ज़मीन, ये एक बहुत बड़ी बात है। मैंने अपने राजनीतिक जीवन में अपने इलाके के किसान की 1 इंच ज़मीन पर किसी को कब्जा नहीं करने दी, और वो बदरवाड़ सिटी में हेलीकॉप्टर से पर्चे फंकाए, विज्ञापन करें, परंतु 8 बार उसका गेट बन लिया, 8 बार टूट गया। खायरा और पाएगा के किसान की ज़मीन पर मैंने किसी को काबिज नहीं होने दिया। इसी तरह भांड्योर ऊंची में 28 एकड़ ज़मीन ठाकुर नानड़ सिंह की, ये पूरे इलाके को एक एक बात का पता है। 28 एकड़ ज़मीन ठाकुर नानड़ सिंह का लड़का रणजीत सिंह, वो अनमेरिड था, बिना औलादा था, जेवर में अपने मामा के यहाँ चला गया, उसकी डेथ हो चुकी थी, और उससे 28 एकड़ ज़मीन 20 लाख में फर्जी एक रजिस्ट्री होगी, उस पर कब्जा करने के लिए लोग गए। हमने उसका मुकाबला किया और वो 1 इंच ज़मीन उस पर हमने कब्जा नहीं होने दिया। 540 दिन जो धरना दिया, 14 में सरकार बन गई, हमने एक पहली कैबिनेट मीटिंग में उसको रिलीज़ कर दिया। मैं आपको ये बात बताते हुए मुझे बहुत बड़ा फ़ख्र भी है और मुझे संतोष भी है कि मैं गरीब रहा, मैंने दूध बेच के गुजारा किया। मैं 15 जून 1970 को शादी हुई, 29 जून को मैं संघ का प्रचारक चला गया, परंतु हमने गरीब आदमी की रक्षा में हम पीछे नहीं हटे। जी, कई मसलों में आप पीछे नहीं हटे रामविलास जी, और ये सिर्फ हम ही नहीं कह रहे हैं, हमने कई बार इसके तस्वीरें देखी है। जब किसी भी तरीके का धरना प्रदर्शन होता है या तो आपने कोशिशें की,
ट्रांसफर पॉलिसी को हम बात कर लें। आप शिक्षा मंत्री रहे हैं, अध्यापकों में थोड़ा सा रोष है। जो हमने बातचीत की और जो हमने जानने की कोशिश की, इतने लंबे अरसे तक आपके पास वो विभाग रहा, ट्रांसफर नीति को लेकर अध्यापकों का जो रोष है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ट्रांसफ़र पॉलिसी बाद में 20 प्रांतों ने इस ट्रांसफ़र पॉलिसी को अडॉप्ट किया। सबसे पहले योगी आदित्यनाथ जी का फ़ोन आया कि रामविलास जी, आपका जो कमिश्नर है पीके दास थे उस समय, इनको 3 दिन लखनऊ भेज सकते हैं। मैंने भेजा। सबसे बड़ी उपलब्धि एजुकेशन में मेरी जो मंत्री के नाते रही, यहाँ महेंद्रगढ़ में तो मैंने 6 कॉलेज बनाए। महेंद्रगढ़ में महिला महाविद्यालय अलग है, आज उसमें 2400 बेटियां हैं। बॉयज़ कॉलेज है, दोनों में पीजी क्लासेज हैं। ज़िले में 6 महाविद्यालय हमने बनाए, नांगल चौधरी में, कृष्ण नगर में, नारनौल में, बॉयज़ अलग, महिला अलग। और ज़िले में 40 स्कूल अपग्रेड किए। सर, मेरे 2-3 छोटे मैं आपका लबल हुआ, अब मैं समझ गई कि कोई भी पॉलिसी सरकार बनाती है वो बेहतरी के लिए, और आप लोगों ने जो प्रयास किया वो काफ़ी अच्छा प्रयास है और ऐसी कोई नाराज़गी नहीं। मेरे 3 छोटे आपसे सवाल हैं। सवाल ये है, रावदान सिंह किस तरह का विकास कार्य करवा रहे हैं? आपको दिख रहा है वो विकास कार्य, और अगर नहीं करवा पा रहे हैं तो आरोप ये है कि करने नहीं दिया जा रहा है। सच है? नहीं, क्यों नहीं करने, कौन रुकावट क्या है? सत्ता पक्ष से समान तरीके से विकास नहीं हो पा रहा है, भेदभाव हो रहा है। जहाँ पर आपकी पार्टी के विधायक है वहाँ फंड मिल रहा है, जहाँ आपकी पार्टी के विधायक नहीं है नहीं मिल रहा है। आरोप है ये। रस्म अदा कर रहे हैं, ऐसा बोल के वो रस्म अदा कर रहे हैं, सही नहीं है। समय की कमी है। रामविलास शर्मा जी, मेरा एक और सवाल है। कई बार आपने कहा कि पार्टी और संगठन के तमाम बड़े नेता आपके साथ मिलकर काम करते हैं, पर यहाँ अगर हम देखें कई बार थोड़ा असहज करने वाले बयान भी आते हैं, और वो भी ऐसे लोगों से जिनको आप अपना अग्रज मानते हैं। अगर हम राविंद्रजीत की बात करते हैं, कई बार ऐसे असहज करने वाले बयान आते हैं, आप खुद भी असहज होते हैं। कैसे देखते हैं इस तरह के बयानों को, जब कोई आपका केंद्रीय मंत्री स्तर का नेता कुछ इस तरह के बयान देता है? नहीं, ऐसा कोई मेरे ध्यान में तो नहीं। आपके ध्यान में नहीं है या आप ध्यान में लाना नहीं चाहते? नहीं, मेरे ध्यान में भी नहीं है, सही में। मेरा जो आखिरी सवाल है वो ये है प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी, कि यूँ तो आप काफ़ी लंबे अरसे से सक्रिय हैं राजनीति में। इस वक्त के अगर हम हालात की बात करते हैं, सारे कांटे निकल गए हैं? नहीं, वो तो देखिए, आप बहन सारी बातें आपके पास रिकॉर्ड में है। वो 10 जनवरी 2019। अब आप जैसे कद्दावर नेता के पास हम बैठेंगे तो थोड़ी तैयारी के साथ बैठना पड़ेगा। 10 जनवरी 2019 को जी मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कृष्ण मिड्डा का फार्म भरवाने आप जाएंगे। तो जींद का उपचुनाव था, और वो अनायास कोई प्रभु कृपा है जो, तो वहाँ मैं मिड्डा का नामांकन भरवा के, हुड्डा साहब खड़े थे, दिग्विजय वहाँ चुनाव लड़ रहे थे, तो सभी थे, सभी अपने पुराने। तो हुड्डा साहब से नमस्ते हुई, मेरे मुंह से निकल गया आपका कांडा हमने काट दिया। तो वो मोबाइल पर थे, उनको किसी ने कहा पंडित जी तो बहुत बड़ी बात कह गए, आपने कुछ करा ही नहीं। फिर उन्होंने मेरी बात भर ली, और जो है वो नहीं, मैं आपके परिप्रेक्ष्य में बात कर रही हूँ, जो हुआ सो हुआ। हाँ, तो वो सचमुच में सारे कांटे निकल गए हैं, और इस बार रामविलास शर्मा का जो रास्ता है वो स्मूथ है। स्मूथ नहीं, देखिए, एक बात है कि मैंने अभी आपको कहा कि वी आर ए पार्टी विद डिफरेंस। बाकी राजनीतिक दलों में और हमारे में ये अंतर है। और आदमपुर का चुनाव था, उसमें हमने कहा कि भाई भव्य बिश्नोई का नामांकन मैंने भरा, और वो तो गांव में लोग मेरी बात को सुनते हैं। तो मैं वहाँ जहाँ 8-10 हज़ार वोट थे, उन गाँव में सभाएं थी। बाड़समंद में थी, सद्दलपुर में थी, जाखोद में थी, काजड़ा में थी, और इसमें न्योड़ी गांव में थी। न्योड़ी का हमारा एक कार्यकर्ता सत्येंद्र था, वो आम आदमी पार्टी में चला गया। तो मैंने सभा में कहा कि भाई मारी गली आवे नहीं, आवे तो जावे नहीं, जावे तो सुख पावे नहीं। किसी भाई को शक हो तो नवजोत सिद्धू से पटियाला जेल में पूछ के आ सकते हो। तो सत्येंद्र का बाबा मैं तो आपका ही शिष्य हूँ, और बोल
तो कुछ बातें कई बार निकल जाती हैं। अभी ये जो बात है, आप बार बार घुमा फिरा के बात को लाना चाहते हैं। मेरे नहीं हूँ सर, मैं तो नहीं हूँ, मेरा तो सवाल पूछने का तरीका नहीं बहुत सीधा है। और आपका जब हम आपसे बात करें, रामविलास शर्मा से बात करें, 5 बार के विधायक से बात करें, पूर्व मंत्री से बात करें, संभावित मुख्यमंत्री से अगर हम बात करें जो दौड़ में उस दौड़ में रहे, तो थोड़ी सी तैयारी तो बनती है। अच्छा, अगले टर्म में आपको लगता है कि जो एक संभावना, जिस संभावित शब्द की मैं बात कर रही हूँ, शायद वो भी संभव हो जाए, कुछ ऐसी आकांक्षा है? हमारे व्यक्ति की आकांक्षा जी। मैं थोड़ा आध्यात्मिक भी हूँ, मैं कावड़ भी लेके आता रहा हूँ, और बहुत छोटा तो हम नहीं छोटा, हम उन संतों के दास हैं जिन्होंने मन अपना मार लिया जी। हम तो अपने जिम्मे जो संगठन काम देता है उसको पूरा करने में हम विश्वास रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी, अपना वक्त देने के लिए, मेरे तमाम सवालों को समझने के लिए, समझकर मुस्कुराने के लिए और कुछ मुस्कुराकर उन जवाबों को दबाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो राजावास गांव में हैं हम इस वक्त, और मेरे पीछे जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये रॉ वाटर स्टोरेज टैंक है। और जैसा कि प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी भी ये बता रहे हैं कि ये इतना बड़ा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है और आसपास के न जाने कितने गांवों को इस प्लांट की वजह से जो सुविधा मिली है वो शायद ही अब तक हरियाणा में इस तरह की एक क्षमता जो है वो देखने को मिलेगी। और इन तमाम बातों की जानकारी खुद प्रोफेसर रामविलास शर्मा हमें दे रहे हैं। जी सर, सबसे पहले बताएं कि ये इस एक परियोजना से कितने गांव जो है लाभान्वित हैं? देखिए, ये राजावास है, मेरी जन्मभूमि है, मेरा गांव है, और ये पानी आप देख रहे हैं 1 करोड़ लीटर पानी ये फिल्टर करता है रोज़ाना, और 27 गांव 9 ढाणियों को यहाँ से पीने का पानी सप्लाई होता है। पहाड़ में से पानी का पाइप जा कर के और श्यामपुरा से लेके जड़वा, पथरवा, मांडोला, सोड़ी, बासड़ी, श्यामपुरा और ये सुरेती तीनों, और सतनाड़ी का बास, ढाणा, और ये माधोगढ़, डालनवास, बारड़ा, और ये डीगरोता, नावा, नांगलमाला, ढाडो तक ये जो पानी है, राजावास, जेरपुर, मांडोला, ये उस्मापुर, ये 27 जो गांव हैं उनको ये पीने का पानी, ये पहाड़ आप देख रही हैं, ये गर्मी के दिनों में हम माधोगढ़ पैदल जब जाते थे तो पीने के पानी की बड़ी भारी एक संकट होता था, सेठ लोग प्याऊ लगवाते थे, और वो बात ध्यान में थी। 2017 में ये योजना बनी और इस बार माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने दिसंबर में इसका उद्घाटन किया। अब ये पानी उन सब गांवों में जा रहा है। बहुत बड़ी आबादी को ये पीने के पानी के रूप में बहुत बड़ी एक राहत लोगों को ये मिली है। तो प्रोफेसर रामविलास शर्मा को आप सुन रहे थे, जिन्होंने ये जानकारी दी कि ये जो परियोजना है कितने ज़्यादा गांवों को कवर करती है। वो ये ज़रूर कह रहे हैं कि भले ही वो महेंद्रगढ़ में विपक्ष में हैं, लेकिन कार्यों को कराने में वो कभी पीछे नहीं रहे हैं। और उन्होंने जो विकास के कार्य कराए हैं, वर्तमान में जो कांग्रेस के विधायक हैं उनकी जो गति है विकास कार्यों की, वो नगण्य है, वो शून्य है। चाहे वो भले ही महेंद्रगढ़ में विपक्ष में हो, लेकिन जनहित के कामों को करने में वो पीछे नहीं है। तो विकास कार्यों की पड़ताल करते करते हम इस पहाड़ी क्षेत्र में आ गए हैं और महेंद्रगढ़ को एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का जो सपना या जो विजन पूर्व शिक्षा मंत्री और यहाँ से 5 बार के विधायक रहे बीजेपी के कद्दावर नेता रामविलास शर्मा ने देखी है, ये उसकी बानगी आप मेरे पीछे देख रहे हैं। यहाँ से जो सनसेट है बहुत ही खूबसूरत है, इसे किले के रूप में परिवर्तित करने का काम चल रहा है। और इसके बाद जो तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगी, ये वो शिलापट है
ये वो शिलापट है जिसको रखा गया था। श्री रामबिलास शर्मा उस वक्त माननीय शिक्षा और पर्यटन मंत्री हरियाणा की अध्यक्षता, और श्री धर्मवीर सिंह माननीय सांसद भिवानी महेंद्रगढ़, और श्री मनोहर लाल माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा के कर कमलों द्वारा राविंद्रजीत सिंह का भी यहाँ पर जिक्र है। तो ये एक विजन है महेंद्रगढ़ को उस तरीके से पर्यटन हब के रूप में विकसित करने का, ताकि जब पर्यटक यहाँ पर पहुँचे तो ये जो इलाका है इसका भी कायाकल्प हो। वो विज़न क्या था, ज़रा हम ये खुद प्रोफेसर रामबिलास शर्मा से भी समझने की कोशिश करेंगे। जी सर। ये हम माधोगढ़ के किले पर ये पट देख रहे हैं। माननीय मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री जी ने 24 फरवरी 2019 को इसका उद्घाटन किया था, और ये 500 साल पुराना माधो सिंह का बनाया हुआ किला, उसका रानी महल का जो हिस्सा है वो हमने उसी मटेरियल में तैयार कर दिया। रानी तालाब नीचे 1.5 किलोमीटर वो पूरा तैयार हो गया है, और बाकी पर काम चल रहा है। जिस दिन से इसका उद्घाटन हुआ है यहाँ 300 से 400 तक के पर्यटक रोज आते हैं। इतना खूबसूरत दृश्य रूरल टूरिज्म के हिसाब से ये अद्भुत है। ये पहाड़ियों का संगम और ये रेतीला इलाका। तो ये क्योंकि मैं माधोगढ़ से पढ़ा हूँ, 4 साल मैंने पैदल आकर के अपनी ढाणी से इस विद्यालय में मैं पढ़ा हूँ, और मेरे दिमाग में ये शुरू से था, और हम इस सपने को साकार कर पाए, इसका हमको बहुत संतोष है। तो सुन रहे थे आप प्रोफेसर रामबिलास शर्मा, जो कि माधोगढ़ किले के बारे में बता रहे थे और कैसे पर्यटक हब के रूप में महेंद्रगढ़ को विकसित करना है। इन तमाम योजनाओं का खाका उन्होंने बहुत पहले तैयार कर लिया। हालांकि इस बार से वो विधायक नहीं है, लेकिन पुरजोर उनकी कोशिश है कि यहाँ की जनता को हर वो सुविधा मिल सके जिसकी वो हकदार है। तो महेंद्रगढ़ में पूर्व विधायक और प्रदेश के पूर्व मंत्री रामबिलास शर्मा कितना विकास करा पाए, और अब विकास कार्यों की रफ्तार क्यों धीमी है, इन तमाम वजहों पर हमने चर्चा की। और मेरे पीछे जो आप स्कूल देख रहे हैं, ये प्रदेश के पूर्व शिक्षा मंत्री रामबिलास शर्मा जी का स्कूल भी है, और इसको उन्होंने सन 1996 में, जैसा कि उन्होंने औपचारिक तौर पर बातचीत में बताया, इसे अपग्रेड कराया। और क्या कुछ उनका विज़न है ये भी हम ज़रा समझते हैं। देखिए रेणु जी, ये मेरा विद्यालय है। मैंने यहाँ से हायर सेकेंडरी पास किया 1967 में। मैं क्लास में प्रथम आया, और फिर मैं 1997 में शिक्षा मंत्री हुआ। तो 10 अक्टूबर 97 को इस विद्यालय को मैंने अपग्रेड किया +2 तक, और 50 लाख रुपया लगा के विज्ञान भवन इसमें अलग से बनाया, और इससे मेरा बड़ा लगाव है। मेरी इसके एक एक कमरे से ममता है। और ये जो आप कह रहे थे भाई माधोगढ़ का किला क्यों बनाया, उसकी वजह ये है कि ये गांव मेरा है और इस धरती से प्यार है। और आज हमारा जो विज़न है वो साकार हुआ। आपने अभी भी सूर्यास्त के समय देखा कि 50 लोग वहाँ पर थे। पर्यटन यहाँ आना शुरू हो गया है। ये माधोगढ़ जो है मेरा ममता का गांव है। तो प्रोफेसर रामबिलास शर्मा जो इस मिट्टी के प्रति और महेंद्रगढ़ के प्रति अपने लगाव को बता रहे थे, और तमाम विकास कार्य जो उनके नेतृत्व में हुए और उनके कार्यकाल में हुए, इन सभी को गिनाया। हालांकि उन्हें दुख इस बात का है कि वर्तमान में जिस तरह से आरोप भी लग रहे हैं और जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं कि वर्तमान में विकास कार्यों की कोई रफ्तार नहीं है महेंद्रगढ़ में, और जब जनता का आशीर्वाद दोबारा रामबिलास शर्मा को मिलेगा तो विकास कार्यों की स्पीड उतनी ही तेज होगी जितनी पहले हुआ करती थी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत धन्यवाद MH1 की टीम को, रेणु जी आपको, आपके सब सहयोगियों को। आपने इतना समय दिया, आप मेरे गांव में आए, किले पर गए, राजावास का पानी का बड़ा टैंक देखा। आपका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ।